दोस्तों सबसे पहला मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, आपको देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिविल स्कोर कैसे बढ़ाते हैं, मेरा सिविल स्कोर कितना है और इसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस स्कोर कितना है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे मेरा जो सिविल स्कोर है वो 766 है, जो कि गुड बताया गया है। और इसके साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस स्कोर है वो है दोस्तों 804, जो कि एक्सलेंट है। तो बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं, सिविल स्कोर को इंप्रूव कैसे करें और सिविल स्कोर 100% बढ़ जाए बहुत ही आसान तरीके से, कोई ऐसी ट्रिक बताएं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे सिविल स्कोर से रिलेटेड, तो एक ऐसी वीडियो बताने वाला हूं जहां पर आप अपने सिविल स्कोर को, आपका सिविल स्कोर 400 है, 500 है, 600 है, किसी भी स्टेज में आ चुका है और आप अपने सिविल स्कोर को 700 प्लस करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको सिविल स्कोर दिखा दिया। अब सिविल स्कोर के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा माई लोन वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा माई लोन वाला ऑप्शन है। अब दोस्तों सिविल स्कोर बनाना और सिविल स्कोर को बनाकर लोन लेना और लोन लेकर अपने सिविल स्कोर को इसी स्टेज पर रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, मेरे नाम पर जो अभी लोन एक्टिव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 7। तो अभी 7 लोन मेरे एक्टिव हैं, आपके सामने हैं। और इससे पहले मैंने कितने लोन लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 44 लोन लिया है, मतलब 44 लोन मैं लेकर दोस्तों क्लोज कर चुका हूँ। आपको सामने देखने को मिल जाएगा 44 लोन जो है मेरे क्लोज हो चुके हैं। अब ऐसे में मेरे टोटल लोन कितने हो गए दोस्तों, तो ये निकल कर आते हैं 51। दोस्तों मेरे 51 जो है लोन हैं, लोन खत्म भी हो गए, चल भी रहे, पर 51 लोन है। और मैं आपको बता दूं 51 लोन में कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जब मेरा सिविल स्कोर दोस्तों 720 से नीचे आया हो। 720 से नीचे मेरा कोई सिविल स्कोर नहीं आया। और अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता भी है, मैं बीच बीच में आपको दिखाता भी हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक से मेरा लोन चल रहा है, यहाँ पर देखने को मिलेगा MAS फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, NDX यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे दोस्तों PNB, क्रेडिट भी वगैरह बहुत सारे लोन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इनसाइट पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो सिविल स्कोर है ना दोस्तों, वो आपको इंप्रूव होता ही देखने को मिलेगा। देख रहे हो सिविल स्कोर इंप्रूव है, 766 है। इसके साथ साथ मैं आपको दोस्तों यहाँ पर दिखा दूँ, मैं आपको बता दूँ एक्सपीरियंस देखेंगे तो एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर नीचे है, पर दोस्तों ये भी एवरेज है, 800 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी डिटेल बताई गई है। अब सिविल स्कोर बढ़ाने से पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों पेमेंट हाई इम्पैक्ट, मतलब जब आप किसी भी लोन ऐप पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन ले लेते हैं और समय पर अगर आप रीपेमेंट नहीं करते, तो भाई यहाँ पर आपकी ना सिविल स्कोर हाई इम्पैक्ट से बढ़ता भी है और हाई इम्पैक्ट से कम भी होता है। मतलब अगर आपकी EMI ड्यू हो चुकी है, समय पर आपने नहीं रीपे की है, तो भाई आपका सिविल स्कोर ऐसे गिरेगा। ठीक है, और आपका लोन चल रहा है, सिविल स्कोर आपका ठीक है और समय पर रीपेमेंट कर रहे हैं, तो भाई आपका ऐसे बढ़ेगा। अब दोस्तों एक चीज़ और समझ लें, मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिविल स्कोर, ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर लो हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आ चुका है, घट तो आपका सिविल स्कोर ऐसे गया। पर अगर आपका सिविल स्कोर मान लो 400 है यहाँ पर, और इस 400 सिविल स्कोर को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेगा, तो दोस्तों ये सिविल स्कोर आपका ऐसे नहीं बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। फिर आपका सिविल स्कोर ऐसा बढ़ता है दोस्तों, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, देख रहे हो, मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ पॉइंटों में बढ़ता है। अगर 400 है तो 420 हो जाएगा, 430 हो जाएगा, 440 हो जाएगा, इस तरीके से आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। तो भाई इस बात का मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर EMI ड्यू हो गई, ठीक है, समय पर नहीं चुकाई, तो हाई इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मेरी टाइमली जो है यहाँ पर दोस्तों जो है इंस्टॉलमेंट जाती है 100% है। क्रेडिट लाइन यूज करता हूँ 19% और लो इम्पैक्ट है, यानी कि 7 अकाउंट है, तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है, 7, 8, 10, 20 आप लोन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद भी लेता हूँ। ये जो सिविल स्कोर है कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है, और बढ़ाने के बाद, ठीक है, गारंटी हमारा सिविल स्कोर बढ़ जाए, इसका कैसे पता चलेगा, मैंने कह दिया आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2 ऐसी एप्लीकेशन, ठीक है, 2 ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपको घटिया सिविल पर, मतलब घटिया क्या, 0 सिविल पर आपको लोन प्रोवाइड करा देती है। अब 0 सिविल पर अगर आपको लोन मिल जाता है, उसके बाद आप टाइम से इसको रीपेमेंट कर देते हैं, तो भाई आपका जो सिविल स्कोर है वो 400 है, 300 है, ठीक है, 500 है, किसी भी कैटेगरी में है, वो धीरे धीरे ऊपर होगा। पर मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपने एक बार लोन ले लिया तो सिविल स्कोर आपका टॉप हो जाएगा, नहीं। अगर आपका सिविल स्कोर 400 है तो आप मानकर चलें कि 5 से लेकर और 5 से 6-7 बार, ठीक है, 5 से लेकर 7-8 बार आपको लोन लेना पड़ सकता है, तब जाकर आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 पर जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें भाई, अगर आप सिविल स्कोर अपना, ठीक है, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भाई एक तो ये कंडीशन है कि आप जो है लोन ले लो।
दूसरी कंडीशन क्या है वो भी समझ लें, एक और कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। एक और कंडीशन है कि भाई आपने नाम सुना होगा रुपे क्रेडिट कार्ड का, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रुपे क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है जहां पर आप रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, मान लो आपको किसी क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है, मैं तो ये मानकर चलता हूं कि 50,000 की आपको लिमिट मिल गई किसी क्रेडिट कार्ड पर। अब आप हर रोज कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं, ये तो आपको पता ही है। मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, जैसे क्या मैं अभी आपको बता दूँ, मेरे पास ना यहाँ पर आप देखेंगे क्रेड नाम की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ना अपने सिविल को इंप्रूव करने के लिए एक और काम कर रखा है, जो भी चीज़ें हैं वो लाइव बताऊंगा और 100% सही बताऊंगा। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर में जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ना मेरे ना 2 क्रेडिट कार्ड हैं, जो कि एक 2 रुपये क्रेडिट कार्ड हैं। तो कौन सा वाला है दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया क्रेडिट कार्ड पर, यहाँ पर एक तो HDFC देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी मेरा रुपए क्रेडिट कार्ड भी है, और इसके साथ साथ एक आपको PNB देखने को मिलेगा, ये वाला। अब ये जो है ना दोस्तों PNB का क्रेडिट कार्ड, इसमें मेरे को ना 60,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है, 60,000 की, जिसमें 45,000 इसमें पड़ा हुआ है, बाकी का मैंने दोस्तों यूज कर लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 15,000 रुपये यूज कर चुका हूँ। अब इससे होता क्या है कि मेरी जो भी EMI बनती है, ठीक है, वो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जैसे कि अभी बनेगी 4,998 रुपये। EMI नहीं है, ये टोटल ड्यू है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी जो ड्यू है ना दोस्तों, इसका बिल अभी जनरेट नहीं हुआ है। जैसे ही बिल जनरेट हो जाएगा और मैं इसको टाइम से चुका दूंगा तो मेरा सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे करके आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो मिलता है क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड ले लो, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा आप ना क्रेडिट कार्ड रुपे क्रेडिट कार्ड ही लेना। अगर आप नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड लोगे तो वहाँ पर दिक्कत ये है, क्रेडिट कार्ड ले लोगे फिर भी आप ऑनलाइन ही शॉपिंग कर सकते हो, उससे डेली के ट्रांजैक्शन तो आप कर नहीं सकते हो। पर होता क्या है कि अगर आपको सिविल स्कोर बढ़ाना है और आप डेली के 1,500 या 100, 50, 10, 20 रुपये खर्च करते हो ऑनलाइन पेमेंट करके, तो रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, ठीक है। जैसे ही आप रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको जो उधार मिलता है वो 50 दिन तक के लिए होता है, ठीक है। 30 दिन के बाद आपकी जो है दोस्तों बिल बन जाता है, हर महीने की 30 दिन के बाद जो भी आपको डेट होगी उसके हिसाब से बन जाएगा, और उसके बाद आपको 15 दिन और मिलते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए। तो इसमें फ़ायदा यह है कि भाई आप ना UPI रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्टार्ट कर दो, उसके बाद जब आपका बिल बनेगा तो उसके बाद भी आपको 15 दिन मिल जाते हैं। तो आपको पता रहता है कि यार 15 दिन के अंदर मुझे इसकी पेमेंट करनी है, तो रीपेमेंट करोगे, समय से रीपेमेंट करोगे तो भाई आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। एक तो ये तरीका है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो, और नहीं है तो रुपे क्रेडिट कार्ड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप रुपे क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है, KYC के माध्यम से बनवा सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, एक और तरीका है कि भाई किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले लें। अब लोन कहाँ से लेना है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसी 2 एप्लीकेशन है, एक है ट्रू बैलेंस और दूसरी है ब्रांच। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको ब्रांच एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ब्रांच एप्लीकेशन ऐसी है ना दोस्तों, सबसे आसान तरीके से लोन प्रोवाइड कराती है। सिर्फ आपको KYC करना है, ठीक है। KYC जैसे ही आप करोगे आपका सिविल स्कोर 0 है, ठीक है, या घटिया हो चुका है, लो हो चुका है, तो भी आपको 1,000-2,000 रुपये का लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। मेरे केस में देखेंगे दोस्तों मुझे 40,000 रुपये का लोन मिल रहा है, 40,000 का मैक्सिमम लोन मिल रहा है इसी एप्लीकेशन से। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखो आप क्या करेंगे, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है तो भाई आप ना ब्रांच एप्लीकेशन है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद 500 रुपये के लोन पर क्लिक करो, कंटिन्यू पर क्लिक करो, यहाँ पर 1 महीने यानी कि 31 दिन का टेन्योर सेलेक्ट करो, व्यू डिटेल पर क्लिक करो। आपको बता दिया कि भी 500 रुपये का लोन लोगे, 44 रुपये, ठीक है, आपकी प्रोसेसिंग फीस जाएगी, 8 रुपये की GST जाएगी, टोटल मिलाकर आपके बैंक अकाउंट में जाएगा 448 रुपये। और आपको रीपेमेंट कितनी करनी है, 518 रुपये, ठीक है। तो कितना काम हो गया आपको दोस्तों, 52 रुपये ये हो गया और आपका 18 रुपये हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर मैं ओपन करूँगा, 52 और यहाँ पर प्लस 18, तो 70 रुपये का आपका खर्चा आएगा। ऐसे करके हर महीने आप यहाँ से लोन ले लो, उसकी रीपेमेंट कर दो, उसकी रीपेमेंट करने के बाद, और ये जो रीपेमेंट आपको ना समय से पहले करनी है, ड्यू डेट जो भी होगी आपकी उससे 2-4 दिन पहले ही निपटा दें। तो ऐसे करके अगर आप यहाँ पर, ठीक है, 500 रुपये का 4-5 लोन लेंगे, और अगर आपने 5 बार लोन ले लिया और एक बार का खर्चा आपका 70 रुपये है, तो 5 बार लोन लोगे दोस्तों तो कितना खर्चा निकल कर आएगा, तो भाई आपका निकल कर आएगा लगभग 350 रुपये, ठीक है। 350 रुपये के खर्चे में आपको 5 बार, ठीक है, 5 बार 500 रुपये का लोन मिल जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि 350 रुपये आपके चले गए, पर 5 बार का लोन जब आप लोगे, रीपेमेंट करोगे, रीपेमेंट करोगे, तो भाई आपका जो सिविल स्कोर है ना वो गारंटी, अगर 400 होगा तो 600-700 तो आपका आ ही जाएगा। पर इसमें समय कितना लगेगा दोस्तों, तो समय लगेगा दोस्तों आपका 4-5 महीने का। अब 4-5 महीने इसीलिए क्योंकि हर महीने आप लोन ले रहे हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा,
फिर अगला लोन लोगे फिर इंप्रूवमेंट होगा, फिर अगला लोन लोगे इंप्रूवमेंट होगा। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि एक महीने में आपने 10 बार लोन ले लिया। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लो दोस्तों, जो सिविल स्कोर है ना वो आपका जनरेट होता है 30 दिन में। आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, मान लो आज 1 तारीख को आपने लोन ले लिया, ठीक है, और आपकी जो रिपोर्ट है वो 30 या 31 तारीख को जाएगी, ये मानकर चलें, तो भाई आपके पहले लोन की रिपोर्ट ही 31 दिन के बाद जा रही है। अगला लोन जब आप दोबारा लेंगे 2-3 तारीख में, तो उसके बाद फिर से 31 तारीख को जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। पर मान लो आपने एक महीने में ही 10 बार लोन ले लिया, तो सिविल आपकी जो रिपोर्ट है वो एक बार जाएगी, और बार बार लोन ले रहे हो, चुका रहे हो, ले रहे हो, चुका रहे हो, तो उससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो हर महीने आपको लोन लेना पड़ेगा। अब अगर हम ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और इसकी रीपेमेंट भी कर देते हैं, तो क्या गारंटी है भाई हमारा सिविल स्कोर बढ़ेगा? ये कहाँ लिखा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको ना एक ऐप देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर वन स्कोर, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना पैन कार्ड डालेंगे, और सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये ओपन हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर जो भी होगा वो देखने को मिलेगा। अब ये पता करने के लिए कि भाई हमारा सिविल स्कोर इस लोन एप्लीकेशन से बढ़ा है, उसके लिए आप जाएंगे माई लोन पर, ठीक है। और माई लोन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं यहाँ पर ना कई बार लोन ले चुका हूँ ब्रांच एप्लीकेशन से, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ब्रांच एप्लीकेशन की, ठीक है, ब्रांच एप्लीकेशन की जो NBFC है उसका नाम है ब्रांच इंटर, देख रहे हो, ब्रांच इंटर पर्सनल लोन। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, और भी यहाँ पर मैंने सिर्फ 8,000 रुपये का लोन नहीं लिया है। देखो 8,000 का लोन है, 8,000 का लोन है, ये आप देख सकते हो। इसके साथ साथ 1,000 का लोन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूँ, देखो 4,000 का लोन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मेरे लोन देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ब्रांच से 500 रुपये का मैंने लोन लिया था, ये है। तो आप इस तरीके से लोन लोगे ना 500 रुपये का भी, उसकी रीपेमेंट कर दोगे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि भाई आपने ब्रांच एप्लीकेशन से 500 रुपये का लोन लिया था, 18 नवंबर को आपका क्लोज हो गया, 1 महीने के लिए लोन लिया था। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मेरा आपको सिविल स्कोर का देखने को मिलेगा डिटेल कि भाई यहाँ पर जो है नवंबर में मैंने रीपेमेंट की, और 1 टाइम पेमेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, ग्रेट कीप ऑन द पेइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी डिटेल आ गई कि भाई सब कुछ ओके है, परफेक्ट इसका जो है वो प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे करके दोस्तों आप ना 500 रुपये का लोन हर महीने लेना स्टार्ट कर दो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और हर महीने चुका दो। 5 बार लोन लोगे, 350 रुपये का खर्चा है 500 रुपये के लोन में। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो मैंने दूसरा बताया है वन स्कोर, उसको भी इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर आपको जो है आपका सिविल स्कोर चेक करने के लिए मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको दूसरा तरीका चाहिए, आप ऑनलाइन रोज स्पेंड करते हैं 10-20 रुपये 50 रुपये का कुछ खरीदारी करते हैं UPI के माध्यम से, तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। UPI क्रेडिट कार्ड बनवा लें, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बन जाएगा, और उसके बाद आप उस पर जो लिमिट मिलती है उसको यूज करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका सिविल स्कोर हमेशा 700 प्लस ही रहने वाला है, जैसा मैंने 51 लोन लेने के बाद भी अपने सिविल स्कोर को सही से जनरेट करके रखा है। तो बस इतना ही तरीका है, यही जो है तरीका है कि भाई सारी चीज़ों को आपको टाइम से रीपेमेंट करना है, टाइम से EMI चुकानी है। कभी भी कोशिश करें, कभी भी ऐसा ना हो कि भाई आपकी जो EMI है वो टाइम से नहीं गई हो, सिविल स्कोर आपका घटिया हो चुका है, गिर गया है, ठीक है, और वो इंप्रूव आपका जल्दी से नहीं हो रहा। तो भाई यही तरीका है कि 500 रुपये करके अब लोन आप लेते रहो 5-7 बार, उसके बाद इंप्रूवमेंट 100% हो जाएगा। भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ, और मेरा सिविल स्कोर ऐसे ही इंप्रूव है, जो कि मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके मन में जो भी विचार है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।